और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। वो समंदर का पानी तोदे की मानद जमा करता है, वो गहरे समंदरों को मखजनों में रखता है। सारी जमीन खुदावन से डरे, जहान के सब बसिंदे उसका खौफ रखें, क्योंकि उसने फरमाया और हो गया, उसने हुक्म दिया और वाकया हुआ। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो। आमीन, हालेलुया। हाँ, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को अपने खुदावन के हुजूर झुकाएंगे। थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक और मसीह यीशु में हमारे नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपके नाम का शुक्र, आपके नाम की तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हम सबको बख्श दिया कि हम आपके पाक रूह की रहनुमाई में प्यारे आसमानी बाप आपके घर में जमा होकर आपकी हमदो सना कर सकें, आपकी परस्तिश कर सकें, क्योंकि ज़रूर है कि आपके परस्तार रूह और सच्चाई से आपके नाम की परस्तिश करें। आप जो अपने वादों के सच्चे खुदा हैं और आपके जितने वादे वो सब हाँ और आमीन के साथ हैं। आप फरमाते हैं कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और आप ये भी फरमाते हैं कि मेरा कान बारी नहीं जो तुम्हारी सुन ना सके, या मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया जो तुमको बचा ना सके। प्यारे आसमानी बाप, अपने पुरफजल हाथ को हम सब के ऊपर बढ़ा, हमें छू पाक वो साफ कर दे, सोचो ख्यालात को पाक वो साफ कर, ताकि हम आपके नाम के शान शान आपकी हमदोस्ताइश आपके नाम की तारीफ कर सकें। प्यारे आसमानी बाप, हम यीशु के खून को पुकारते हैं जो आज से 2000 साल पहले आपके बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी ने तमाम बनी इंसान के लिए बहा दिया, और हमारे गुनाह की कीमत चुकाकर हमारी मखलसी के लिए उसने अपनी जान हम सब के लिए सलीब के ऊपर उंडेल दी। हम इसके लिए जितना भी यीशु नाम का शुक्र करें वो काम है। अपने बेटे के खून के वसीले से इस वक्त हमारी सोचों को, ख्यालात को अपनी तरफ लगा लीजिए और हमें मसा कीजिए, ताकि हम जुए के सारे बंदरों से रहाई पाकर यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल दे सके, जो कि जलाल का बादशाह है। और वही तो प्यारे खुदा हमारी आस है, और वही हमारी उम्मीद है, वही तो हमेशा की ज़िंदगी है, और उसी के मार खाने से हम सब ने शिफा पाई है। वही तो प्यारे आसमानी बाप हमारे लिए प्यारे खुदा सलीब के ऊपर चढ़ गया और हमारी अब्दी खलासी करवाई, और उसने हुक्मों की वो दस्तावेज हमेशा के लिए मिटा डाली और सलीब के ऊपर अबलीस का बरमला तमाशा बनाया। हम सब के होंठों ज़ुबान को छूना, गीतों ज़बूरों को मसा करना, साज़ों को मसा करना, हाथों को मसा करना, ताकि हम आपके नाम के शान शान आपकी हमद के गीत गा सकें, और अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र कर सकें जो जिंदा पाक और आपको पसंदीदा हो। जितने लोग आ चुके हैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ, जो रास्ते में हैं उन्हें भी सलामती के साथ प्यारे आसमानी बाप अपने घर में लेके आएँ, ताकि वो भी हमारे साथ मिलजुल कर आपकी इबादत में, आपकी परस्तिश में शामिल हो सकें और यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल दे सकें। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया। आइए हम खुदावन की हमदोस्ताइश करेंगे और हम मिलकर ज़बूर 48 गाएंगे। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे ध्यान।
हालेलुया। हमारे बीच बादशाहों का बादशाह खुदावंद का खुदावंद मौजूद है, उसके जलाल के जोरदार तालियां बजाएंगे हम। आया मिस्रा खुदावंद की हम दोस्ताइश में आगे बढ़ेंगे और ज़बूर नंबर 111 है, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना। ज़बूर नंबर 111 है। हालेलुया। अभी हमने गाया सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां। ये सच्चियां की टोली उस वक्त बनती है जब खुदा यीशु मसीह को कोई कबूल करता है और खुदा उसे अपने पाकरू का मसा देता है। बगैर निजात के सच्चा नहीं बना जा सकता, क्योंकि सच्चाई हमारा यीशु मसीह नासरी है और सच्चाई का खुलासा वही है। आइए हम इस तरह खुदा की हमदोस्ताइश में आगे बढ़ेंगे और गीत नंबर 16 है, जय हो प्रभु यीशु दी। गीत नंबर 16 है।
खुदावंद के कलाम में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान का तले और ज़मीन
کہ زمین آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ آئے ہم خداوند کی حمد و ستائش میں آگے بڑھیں گے اور گیت نمبر 5 کہیں گے، آسمان کے تلے زمین کے اوپر۔
नाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे हम, Yes. Hallelujah. क्योंकि जब खुदा ने इंसान को बनाया और इंसान बदी करके खुदा के जुर्म से खारिज हो गया, तो खुदा ने उनके साथ वादा किया, और जब उस वादा की मुद्दत पूरी हुई तो खुदा ने अपने इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह को ज़मीन पर भेज दिया। और खुदा की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर हुई कि जब हम गुनाहगारी तो मसीह खातर हमारी खातर हुआ, और उसी ने फरमाया कि जो कोई मेरे बेटे खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। हम कुछ वक्त दुआ में गुजारेंगे। हम शुक्रगुजारी की दुआ भाई जीनियस के साथ मिलकर करेंगे। मैं खुदा के बंदा को दावत देता हूं कि वो दुआ में रहनुमाई करें। भाई जी जीनियस। हम सब दुआ करेंगे। Hallelujah. हमारा जिंदा खुदावन हमारे बीच में मौजूद है, आए उसका शुक्र करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा कि आही भला है खुदावन तेरा शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना। हक ताला सबको तेरी शफकत का इजहार करना, रात को तेरी वफादारी का। आए शुक्र करेंगे जिंदा खुदा उनका। आसमानी बाप मसीह यीशु के नाम में हम सब तेरे हजूर आते हैं खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं हवा पा खुदा, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए खुदावन, तेरे जिंदा खून के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु जी। खुदावन यीशु नासरी तूने हम पे शफकत का साया किया, तेरा शुक्र करते हैं। तूने हम पे रहमत की, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। ये हवा पा खुदा, हम तुझसे बेवफा हो जाते हैं लेकिन तू वफादार रहता है खुदावन। खुदावन ये हवा पा खुदा, हम तेरे को कभी भी मुतमिन नहीं कर सकते खुदावन। खुदावन तेरे कलाम में लिखा कि हमारे काम हमारी रासबाजी गंदी धज्जियों की मानिद है खुदावन, लेकिन तू अपना फजल करता है, हम पे रहम करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं हवा पा खुदा। कामिल तू है खुदावन ये हवा पा खुदा। तू वाहिद हस्ती है इस दुनिया में जिसके अंदर गुनाह नहीं पाया जाता। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु जी, तेरी तारीफ करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं हवा पा खुदा कि तू हमें अपने घर पे लेकर आया खुदावन। हमने तेरी मिलके इबादत की, हम तेरा शुक्र करते हैं हवा पा खुदा। खुदावन ये हवा पा खुदा हम सबको छू बड़ी बरकत दे खुदावन। खुदावन हमारे साथ रहे यह हवा पा खुदा। खुदावन तेरी हजूरी तेरी मामूरी हो यहाँ पर खुदावन। आज हम लोग खाली हाथ ना जाएं बल्कि तेरी बरकतें लेके जाएं, बल्कि तुझको लेके जाएं खुदावन। खुदावन यीशु तू हमारी ज़िंदगी में हो खुदावन। तेरे कलाम में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी नहीं है। तो यीशु हमारी ज़िंदगियों में तू हो खुदावन। तेरा नाम जलाल पाता रहे खुदावन, हमारे उठने बैठने चलने फिरने से तेरा नाम जलाल पाता रहे खुदावन। यह हवा पा खुदा हम सबको चूना बड़ी बरकत देना खुदावन। तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करें खुदावन। हमको बरकत दे खुदावन, हमें अपने रूह से भर, हमें अपनी मोहब्बत से भर। हमारे अंदर सच्चाई हो खुदावन और सच्चाई तू है यीशु मसीह जी, हमारे साथ रहे। बड़ी बरकत दे खुदावन। इबादत का पूरा कंट्रोल तेरे पाक रूह के हवाले करता हूँ खुदावन। तेरा बंदा जो मीटिंग लीड करता है उसे बड़ी बरकत दे, लफ्ज़ों की तरतीब दे खुदावन। हवा पा खुदा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हम सबको बरकत दे, यीशु नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। इसी तरह हम आंखों को बंद रखेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और भाई आमर के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। ऐ लश्करों के खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है खुदावन। Oh yes, Lord. हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा, हमारा दिल जिंदा और तेरी शुक्रगुजारी और खुशी से ललकारते हैं खुदावन। तेरी इबादत और तेरी प्रस्तश और तेरी हम्द व सना के लिए आज हम तेरे घर में मौजूद हैं खुदावन, और तेरा शुक्र करते कि तू हमारे आने से पहले यहाँ पर मौजूद था खुदावन, और अब भी मौजूद है। हम तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे पाकरू की हुजूरी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन, जो हमें से हर एक को घेरे हुए खुदावन, हर एक के अंदर है खुदावन। हम तेरी मामूरी में और आगे बढ़ते जा रहे हैं खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने यीशु मसीह के वसीला से हम पर ये फजल किया खुदावन, जिसके हम हकदार न थे खुदावन। तेरी बड़ी मेहरबानी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। अपने आप को और इन तमाम जानों को जो तेरे हजूर में सरनगू हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम में खुदावन, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में खुदावन बरकत की दुआ देता, और तेरे हजूर में हम और खुदावन गहरे में चले जाएं खुदावन। तो हमें तौफीक दे के बाकी का वक्त भी खुदावन हम इसी तरह अपनी पूरी लगन और पूरे ध्यान से खुदावन तेरी प्रस्तिश और तेरी हम्द व सना और तेरे कलाम को सीखने में गुजारे खुदावन। जितना वक्त गुजर चुका तेरी इबादत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि तूने हम में से हर एक को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया खुदावन। साज बजाने वालों पर, गीत गाने वालों पर खुदावन, सारी हाजिर जमात पर हम तेरी बरकत चाहते खुदावन। हम सबको इसी तरह खुदावन तू अपने जलाल से और मामूर करते जाना। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। दुनिया के मबूद जो कुछ फरमाते हैं वो मिटता चला जाता है,
मगर हमारा जो मबूद है उसने जो कुछ फरमाया है वो सच है, वो हक है, क्योंकि वही फरमाता है कि मुझे अपनी जान देने का भी अख्तियार है और फिर उसे वापस लेने का भी अख्तियार है। मेरी जान कोई मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं अपनी मर्जी से अपनी जान देता हूँ। और उसने इस दावे को मुर्दों में से जी उठकर ये साबित कर दिया और हमारे लिए उम्मीद की राह खुली और आज बाप की दाहिनी तरफ बैठा हम सब की शफायत के लिए मौजूद है। आए हम इसी तरह अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदा उनकी परस्तश में आगे बढ़ेंगे और हम कोर्स गाएंगे 157, तेरे रूह से, तेरे रूह से।
खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद वो दूसरा मददगार जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया था वो आ मौजूद हुआ और वो आज तक इस ज़मीन पर ठहरा हुआ है ताकि खुदा के लोगों को खुदा के लिए तैयार कर सके, कलीसिया को मजबूत कर सके। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा और तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। हमारा खुदावंद आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है क्योंकि वो अपने लोगों की हम्दो सना पर तख्त नशीन होता है। आए हम इस तरह एक और कोर्स गाएंगे, तू है अजीम तेरे काम सबसे अजीम। गीत नंबर 158 है। Praise Jesus. Hallelujah. Oh yes. तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू जलाली, तू पवित्र, तू ही उदार, तू जलाली, तू पवित्र, तू ही उदार, जिंदा खुदा। तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं,
जैसा कोई नहीं। हम ईमान रखते हैं इस बात के ऊपर कि तेरे जैसा कोई खुदा नहीं, कोई माबूद नहीं जिसको सजदा किया जाए। एक ही माबूद है, एक ही खुदा है, एक ही नाम है, एक ही हस्ती है जो अजीम और सजदों के लायक है। जोरदार तालियां खुदा उनके जलाल के लिए बजाएं जो अजीम है, सजदों के लायक है। Praise Jesus. Hallelujah. खुदा का कलाम जो अब तक कायम है और सच्चाई का खुलासा है। हम खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और मैं खुदा की बंदी पूनम के लिए और खुदा के बंदा के लिए दुआ करे कि खुदा उन्हें कसरत के साथ अपने बंदा को इस्तेमाल करे। हालेलुया हालेलुया। अज़ीम और जलाली खुदावंद, शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हम्द करते हुए तेरी बारगाहों में दाखिल होते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र बजा लाते हैं क्योंकि तू ही तमाम तर शुक्रगुजारी, हम्द और तारीफ, इज़्ज़त और जलाल के लायक खुदावंद है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे उस तख्त के लिए जो हमारे बीच में, तेरे लोगों के बीच में यहाँ पर लगा हुआ है खुदावंद, और उस बरकत के लिए जो तू हमें देने को है, जो तू हमें दे रहा है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खासकर पाक रूह के लिए जिसने हमें नए तौर से लबरेज किया है। तेरा शुक्र हो पाक रूह। ए खुदा के पाक रूह, हम चाहते हैं कि तू हमें और गहरे में ले चल। तेरे पाक रूह के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं जिसने आगे पीछे ऊपर नीचे से हमें घेर रखा है। और खुदावंद तूने हमदोस्ताइश के वसीला से आज हर एक को बड़ी बरकत दी है। मैं इस चीज़ पर ईमान रखती हूँ खुदावंद। आज तूने हमदोस्ताइश के वसीला से बंधनों को तोड़ डाला है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज खुदावंद तेरे बंदा को जिसके मुंह में तेरा जिंदा और खुदावंद कुदरत वाला कलाम है, तेरे पाक हाथों में देती हूँ खुदावंद। तू अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करना खुदावंद। हर एक लफ्ज़ खुदावंद पुरअसर हो, ताया हुआ हो खुदावंद। तू अपने बंदा को आके शोला की मानिद इस्तेमाल करना खुदावंद। और तेरा कलाम खुदावंद जो हर दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो बंद बंद और गूदे में से गुजर जाता और इंसान के दिल के इरादों और ख्यालात को जांचता है, मैं उसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। आज का कलाम खुदावंद मेरे लिए हो खुदावंद, हम सब के लिए हो खुदावंद, और हमारी सोचों को, दिल के इरादों को और हाथ के कामों को पाक करता जाए खुदावंद। हर वो कमी खुदावंद जो अब तक हमें मौजूद है तेरे कलाम के वसीला से दूर होती जाए खुदावंद। और खुदावंद हम इसी तरह तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद तुझ में पेवस्त रहें खुदावंद। तू जो अंगूर का हकीकी दरख्त है खुदावंद और हम जो तेरी डालियां हैं तुझ में पेवस्त होते रहें खुदावंद, और जड़ पकड़ते रहे खुदावंद, तुझ में बहुत सारा फल लाने वाले हों खुदावंद, और इसी तरह तुझ में कायम रहे खुदावंद। आज कलाम के वसीला से तू हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करना, काम करना खुदावंद। तेरे कलाम के वसीला से हर किस्म की बदअमनी ज़िंदगियों की दूर हो जाए खुदावंद, और तेरे कलाम के वसीला से हम सब तसल्ली पाए खुदावंद, तशफ़ी पाए खुदावंद। तेरे कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगी के तूफ़ान थम जाए खुदावंद। तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद हम हमारी ज़िंदगी के सहरा में खुदावंद एक राह पैदा हो खुदावंद जो तेरी तरफ जाए खुदावंद। आज कलाम के वसीला से हर एक को बड़ी बरकत देना खुदावंद। जब तक तेरा कलाम होता रहे खुदावंद, हम सब के ध्यानों को अपने कलाम की तरफ लगाई रखना खुदावंद। और खुदावंद जैसे हम आए हैं वैसे हम खाली वापस ना जाएं खुदावंद, बल्कि हर एक ज़िंदगी तेरे कलाम से भरपूर होकर खुदावंद तेरी बेशबहा बरकतों को लेकर अपने साथ जाने वाली हो खुदावंद। और खुदावंद हम सब खुदावंद तेरे लिए बहुत सब फल लाने वाले हों खुदावंद। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं मसीह यीशु के अजीम नाम के वसीला से, आमीन आमीन। इससे पहले कि हम तशरीफ रखें, खुदा के कलाम के लिए और खुदा के बंदा के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जो उस जगह पर मौजूद है। हम में से हर एक को छूने वाला है, छू लिया है और हमारे साथ मौजूद है। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। मेरा दिल खुदावंद की शुक्र गुजारी से भरा हुआ है कि खुदावंद का खैमा आदमियों के बीच में मौजूद है। खुदा इस जगह पर उतरा हुआ है। कितने लोगों का ईमान है कि खुदा उस जगह पर उतरा हुआ है? प्रेज़ जीसस। ये मौजज़ा है कि खुदा ईमानदारों के बीच में उतरता है। खुदा दुनियादारों के बीच में नहीं बल्कि ईमानदारों के बीच में उतरता है।
और मौजज़ात ईमान रखने वालों के दरमियान वकू में आते हैं। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि जब खुदा के लोग जमा होते हैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ Oh, रहता yes. है और तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। याद रखें कि हर एक शख्स रूहुल कुदस को नहीं जानता है। हर एक शख्स रूहुल कुदस से वाकफियत नहीं रखता है। रूहुल कुदस को वो जानता है जो यीशु मसीह को जानता है, जिसका निजात दहिंदा यीशु मसीह है। दुनिया उसको बोला गया है जो यीशु मसीह से गाफिल है, उसको दुनिया बोला गया है। यीशु मसीह ने शागिर्दों को बोला कि दुनिया उसे नहीं जानती है। आज गौर इस बात पर करना है कि हम दुनिया हैं या ईमानदार हैं। अगर हम दुनिया हैं तो हम रूहुल कुदस को नहीं जानते, रूहुल कुदस हम में नहीं रहता। पर अगर हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उसके भाई हैं, खुदा बाप के बेटे और बेटियां हैं, तो रूहुल कुदस हमारे अंदर रहता है। वो हमसे बात करता है, वो हमें तसल्ली देता है। और जो शख्स यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखता है वो रूहुल कुदस से भरा हुआ होता है, वो ईमान से भरा हुआ होता है। उसकी जिंदगी में रूहुल कुदस की नेमतें काम करती हैं। हालेलुया। पिछले 2020 सालों से अगर इस दुनिया की कोई अजीम हस्ती है तो वो यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बाद रूहुल कुदस है। यही रूहुल कुदस एक ऐसी शख्सियत है जो ईमानदारों को कंट्रोल करती है। यह रूहुल कुदस इस दुनिया की सबसे ताकतवर और जोरावर हस्ती है जो इसको समझ जाता है, क्योंकि यह नामुमकिन कामों को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। ये यीशु मसीह की मर्जी हमें बताता है। रूहुल कुदस खुदा है, इलाही है, तसलीस का तीसरा अकनूम है। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं कि रूहुल कुदस का इस जमीन के ऊपर मकसद क्या है और रूहुल कुदस को क्यों इस जमीन के ऊपर भेजा गया, उसका क्या मकसद है। तो याद रखें कि रूहुल कुदस कोई अपना मंसूबा या कोई नया मंसूबा लेकर इस दुनिया में नहीं आया, बल्कि वो खुदा बाप के, खुदावंद यीशु मसीह के उस मंसूबे को जो वो नस्ल इंसानी के लिए रखते थे और रखते हैं, उसकी तकमील के लिए इस दुनिया में मौजूद है। हालेलुया। पुराने ऐदनामा के अंदर हमें खुदा बाप के काम नजर आते हैं, खुदा बाप का दौर नजर आता है, खुदा बाप का जमाना नजर आता है। नया ऐदनामा खुदावन यीशु मसीह से भरा हुआ है। यीशु मसीह का दौर नजर आता है, यीशु मसीह का जमाना नजर आता है। और इसी नए ऐदनामा के अंदर यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बाद हमें रूहुल कुदस का दौर नजर आता है, रूहुल कुदस का जमाना नजर आता है। और वो जमाना खुदा यीशु मसीह के आसमान पे जाने
سے لے کے آج تک ہے اور روزے عدالت کے دن تک رہے گا. ہیلیلویا. خدا باپ نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو متعارف کروایا، مگر خداوند یسوع مسیح نے اپنے روح کو یعنی روح القدس کو متعارف کروایا. یسوع مسیح نے کیا بولا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اگر جاؤں گا تو مددگار تمہارے پاس بھیج دوں گا. یسوع مسیح نے نسل انسانی کو روح القدس متعارف کروایا. پہلا زمانہ خدا باپ کا تھا، دوسرا زمانہ یسوع مسیح کا تھا، تیسرا اور آخری زمانہ روح القدس کا ہے. یاد رکھیں کہ یہ زمانہ آخری زمانہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ آخری زمانہ یا روح القدس کا زمانہ کوئی حادثاتی زمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ کلام مقدس کی عین پیشن گوئیوں کے مطابق ہے. اور مرد خدا پطرس جب عید پینتیکوست کے دن جس دن روح القدس نازل ہوا تو وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اور یوئیل نبی کے صحیفے کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. وہ تصدیق کرتا ہے کہ آخری زمانے کا آغاز ہو چکا ہے. یعنی یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 50 دن بعد، کتنے 50 دن بعد آخری زمانہ کا آغاز ہو گیا. مگر بہت سی قومیں، بہت سے لوگ، بہت سی امتیں آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ ابھی آخری زمانہ آنا ہے. پر میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس کے مطابق آخری زمانے کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب یسوع مسیح آسمان پر گیا تھا اور روح القدس نازل ہوا تھا. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 16 آیت میں لکھا کہ دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزاد بنو. مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے اور اپنی عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے. تو کیا یہ واقعہ، یہ بات خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 50 دن بعد پوری نہ ہوئی؟ کیا یسوع مسیح کے سارے شاگرد ستائے نہ گئے؟ کیا یسوع مسیح کے سارے شاگرد عدالتوں میں نہ گھسیٹے گئے؟ کیا پالوس رسول کو عدالتوں میں کوڑے نہ مارے گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخیر زمانے کا آغاز روح القدس کے نزول کے ساتھ ہو گیا، اور یسوع مسیح کی آسمان پر جانے کے 50 دن، زیادہ دن نہیں، 50 دن کے بعد آخری زمانہ کا آغاز ہوا. غور طلب بات یہ ہے کہ اگر آج ہم روح سے خالی ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم اپنی مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں. روح القدس ہمیں حکمت اور طاقت دیتا ہے تاکہ ہم دنیا کے کاموں کا مقابلہ کر سکیں. روح القدس اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے. اور سب سے بڑی بات کہ روح القدس ہمیں خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے بارے میں بیان کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر ایماندار کی ایک خواہش ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ سکے، وہ اس کو سن سکے، وہ اس سے بات چیت کر سکے، وہ اس کو محسوس کر سکے. کتنے ایماندار خواہش رکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کتنے چاہتے ہیں کہ وہ اس کی آواز کو سن سکیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو محسوس کر سکیں؟ اپنا ہاتھ دکھائیں گے. آج میں آپ کو خوشی کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اس کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، تو اپنا رشتہ روح القدس سے قائم کریں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح روح القدس کے وسیلہ سے ہم سے بات کرتا ہے. روح القدس کے وسیلہ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس سے بات چیت کر سکتے ہیں. کیونکہ روح القدس
गौर से सुनिएगा, रूह कुदस यीशु मसीह का रूह है। मेरे साथ बोलेंगे, रूह कुदस यीशु मसीह का रूह है। रूह कुदस के वसीला से यीशु मसीह हमसे बात करता है। रूह कुदस के वसीला से यीशु मसीह अपनी मर्जी को हमारी जिंदगियों में पूरा करता है। क्यों? क्योंकि रूह कुदस यीशु मसीह का रूह है। इसीलिए वो इस रूह के वसीला से, यानी अपनी रूह के वसीला से वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमसे मिलना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमें इस जमीन पर कायम करना चाहता है, वो हमारे वसीला से अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है। यूहन्ना की अंजील उसके 16 बाब की 12 आयत में लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से नहीं कहेगा, वो अपनी तरफ से नहीं कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो मेरा है। यानी यीशु मसीह का रूह ही रूह कुदस है। और आगे यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझे ही से हासिल करता है। अगर मैं ये कहूं या अगर ईमानदार ये कहे कि रूह कुदस खुदा बाप का रूह है, तो यीशु मसीह कहता है कि वो भी मेरा है। जो कुछ बाप का है वो मेरा है। यानी यीशु मसीह इस बात की तस्दीक करता है कि रूह कुदस उसका रूह है, जो उनसे बात करता है, उनके अंदर ठहरा रहता है, उनको इस्तेमाल करता है। मुमकिन है कि बहुत से ईमानदार इस बात पे कंफ्यूज हो कि रूह कुदस क्या है। तस्लीस का तीसरा कानून है, हम जानते हैं। कैसे यीशु मसीह का रूह है? क्या बाइबल इसका कोई अकाउंट देती है? हम कैसे जान सकते हैं कि रूह कुदस जो है वो यीशु मसीह का रूह है? कैसे साबित कर सकते हैं? याद रखिए, यीशु मसीह जब जिस्म में था तो वो जानता था कि अगर वो जिस्म में कफारा के बाद वो जिस्म में ही रहेगा तो वो एक वक्त में एक जगह पे रहेगा। अगर हम यीशु मसीह को यहां पे इनवाइट करें, वो जिस्म में हो, तो क्या दूसरे हॉल में कोई शख्स उसको देख सकता है? नहीं, क्योंकि वो एक जगह पर है, जिस्म में है। यीशु मसीह जानता था, इसलिए उसने ये मुनासिब समझा कि वो रूह की शक्ल में जमीन के ऊपर रहे। यीशु मसीह आसमान पर है जलाली बदन के अंदर, मगर उसका रूह जमीन पर है। मुमकिन है हम ये सोचते हो कि अगर यीशु मसीह आसमान पर है, रूह नीचे है, तो यीशु मसीह किस हालत में होगा? क्योंकि इंसान की अगर रूह निकल जाए तो क्या इंसान जिंदा रहता? नहीं, इंसान मर जाता। तो क्या यीशु मसीह आसमान पर मरा हुआ है, जिंदा है? सवाल है। मगर याद रखें कि इंसान की बनावट और खुदा की अपनी बनावट में बहुत फर्क है। खुदा इंसान की तरह नहीं कि उसकी रूह निकली तो वो मर गया। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। यीशु मसीह जलाली बदन में आसमान पर है, लेकिन उसका रूह जमीन पर है, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो खुदा है। मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। खुदा का रूह ना सिर्फ दुनिया को बल्कि पूरी कायनात को संभालता है। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे।
जो हमारे लिए आसमान पर बैठा हमारी शिफायत करता है। और खुदा यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के अंदर एक खास बात और बोली अपने शागिर्दों को कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब उसकी 16 से 17 आयत पढ़ेंगे जी। यूहन्ना की अंजील 16 बाब उसकी 16 से 17 आयत। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। हाँ जी, अब यहां पर यीशु मसीह कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में देख लोगे। क्या मतलब था इसका? शागिर्द भी इसका मतलब ढूंढना चाहते हैं। आगे इस हवाले को पढ़ें तो आपको, हमारे पास टाइम नहीं, आप जाके पढ़िएगा। यीशु मसीह का कहने का मतलब यह था कि अभी मैं मरूंगा, दफन होऊंगा, मुर्दों में से जी उठूंगा और आसमान पर चला जाऊंगा और तुम मुझे ना देखोगे। मगर जैसे ही 50 दिन के बाद रूह कुदस आएगा तुम मुझे फिर देख सकोगे। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को रूह कुदस के लिए तैयार कर रहा था कि मैं रूह कुदस की शक्ल में तुम्हारे साथ रहूंगा। रोमियो 8 बाब की 9 और 10 आयत पढ़िएगा जरा। रोमियो 8 बाब उसकी 9 से 10 आयत में लिखा कि लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, किसका रूह? मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। तो मसीह हमारे में किसका रूह है? हम खुदा का रूह कहते हैं। क्या लिखा है? मसीह का रूह, यानी रूह कुदस मसीह का रूह है। गलतियों 4 बाब की 6 आयत मैं चाहता हूं निकालें। गलतियों 4 बाब की 6 आयत पढ़ेंगे जी जरा। गलतियों 4:6 आयत। इसमें आप देखेंगे कि बाइबल इस बात की तस्दीक करती है कि रूह कुदस यीशु मसीह का रूह है। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा। हाँ जी, किसका रूह भेजा? बेटे, किसका रूह भेजा? ऊंची बोले। बेटे का रूह। अपने बेटे का रूह, यानी रूह कुदस यीशु मसीह का रूह है। दोबारा पढ़ें जी। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। हालेलुया। जो अब्बा यानी बाप कहकर पुकारता है। रूह कुदस यीशु का रूह है। और ऐसा नहीं कि खुदा यीशु मसीह जब जमीन पे आया, वो मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठा और जाने के बाद उसने रूह भेजा, ऐसा नहीं था। बल्कि इससे पहले कि वो जिस्म में आता, उससे पहले भी यीशु मसीह का रूह इस दुनिया में कायम था और पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन को यही गाइड करता था। यीशु मसीह का रूह ही उनको ताकत देता था ताकि वो कलाम को लिख सकें, वो पेशन गोइयां कर सकें। यीशु मसीह के आने की, उसके मरने की, उसके पैदा होने की, उसके जी उठने की पुराने मुकद्दसीन के साथ भी यीशु का रूह था। पहला पतरस 1 बाब 10 और 11 आयत पढ़ें जी। पहला पतरस 1 बाब 10 और 11 आयत। इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से हालेलुया। मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन है? हाँ जी, रुक जाए। यहां पे क्या लिखा है? जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर हुआ था नबूवत की, इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था। हाँ जी, किनकी बात हो रही है ये? किनकी बात हो रही है ये? पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन की बात हो रही है कि उनके ऊपर किसका रूह था? यीशु मसीह का रूह था, जिसको वो खुदा का रूह कहते थे, रूह कुदस कहते थे, खुदा की रूह कहते थे। असल में वो यीशु मसीह का अपना रूह था जो उनके ऊपर था। और पतरस कहता है कि वो तहकीक में थे।
मगर जानते ना थे। पर मैं और आप मुबारक हैं जिनको ये भेद, ये मुकाशफा दिया गया है कि रूह कुदस कोई गैर नहीं बल्कि जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह का रूह है। जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। हालेलुया। इसीलिए याद रखें कि अगर आप तसलीस को अपनी हिकमत से, अपनी सोच से समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, मगर तसलीस को, ट्रिनिटी को अगर आप ईमान से समझेंगे तो रूह कुदस आपको समझाएगा। मैं तसलीस को या ट्रिनिटी को जिस तरह पाक रूह ने मुझे समझने की ताकत दी, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि तसलीस क्या है, ट्रिनिटी क्या है। खुदा बाप एक हस्ती है, खुदावंद यीशु मसीह दूसरी हस्ती है, रूह कुदस तीसरी हस्ती है। ऐसा ही है। खुदा बाप और खुदा बेटा, इन दोनों का रूह जो है वो रूह कुदस है। यानी खुदा बाप की रूह भी रूह कुदस है और खुदा यीशु मसीह की रूह भी रूह कुदस है। यही वजह है आप मुकाशफा, पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ें, जगह जगह पर रूह कुदस को कभी खुदा बाप का रूह बोला गया है, कभी बाप की रूह बोला गया है, कभी मसीह का रूह बोला गया है, कभी बेटे का रूह बोला गया है। क्यों? क्योंकि रूह कुदस बाप और बेटे दोनों का रूह है। हालेलुया। रूह कुदस जो है वो बेटे का भी रूह है, रूह कुदस बाप का भी रूह है। बेशुमार हवाला जात मैं आपको दे सकता हूं, जिसमें अभी हमने जो पहला हवाला पढ़ा उसमें क्या था कि बोलने वाले तुम ना होगे बल्कि मेरे बाप का रूह होगा। जगह जगह पे बाप के रूह की, बेटे के रूह की, मसीह के रूह की बात हुई है। क्यों? क्योंकि ये रूह दोनों के अंदर काम करता है। खुदा बाप का भी वही रूह है, यीशु मसीह का भी वही रूह है। इन दोनों के अंदर एक रूह है जिसको रूह कुदस बोला जाता है। इसीलिए ये तीनों मिलके तसलीस इनको बोला जाता है। तसलीस के तीनों अकनूम हैं जो एक तरह की वैल्यू रखते हैं, एक तरह की ताकत रखते हैं। खुदा बाप और खुदा यीशु मसीह पुराने ऐदनामा के अंदर मिलकर काम करते थे रूह कुदस के वसीला से। यीशु मसीह जब जिस्म में आया तो भी वो रूह कुदस के वसीला से काम करता था, और जब वो आसमान पर चला गया है तो आज भी वो रूह कुदस के वसीला से काम करता है। यानी पुराने ऐदनामा में भी रूह कुदस की कुव्वत से सारे काम होते थे। नए ऐदनामा जब यीशु मसीह 33.5 साल के लिए जमीन पे था तो भी उसकी पैदाइश से लेके, यीशु मसीह की पैदाइश किसके वसीला से हुई? मरियम किसके वसीला से हामला हुई? यीशु मसीह के बपतिस्मे की तस्दीक किसने की? रूह कुदस ने। यीशु मसीह को जंगल के अंदर आजमाइश के लिए कौन लेके गया? रूह कुदस लेके गया। कौन सी कुव्वत थी जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया? रूह कुदस था। यानी इसका मतलब है कि अगर यीशु मसीह नासरी जो कि जिंदा खुदा का बेटा, खुदा का कलमा है, अगर उसको रूह कुदस की जरूरत है तो मुझे और आपको किस हद तक जरूरत होगी? अगर वो हर काम रूह कुदस के वसीले से करता था तो कितना जरूरी है कि हम हर काम उसके वसीला से करें। अगर आज रूह कुदस हम में मौजूद नहीं है, हम रूह कुदस से बात नहीं करते, रूह कुदस हमसे बात नहीं करता, तो याद रखें कि हम ईमान में कमजोर हैं, हम खाली हैं। हमें जरूरत है कि हम अपना राबता रूह कुदस के साथ कायम करें। और ईमानदार की जिंदगी के अंदर हर काम रूह कुदस की मर्जी से है। नई पैदाइश का तजर्बा किससे होता है? रूह कुदस की कुव्वत से। हमारी निजात पर मोहर कौन करता है? रूह कुदस करता है। हमें रूह के फल कौन देता है? रूह कुदस देता है। हमें रूह की नेमतें, खिदमतें, जुबानें, तजर्बात, कलाम को समझने की ताकत कौन देता है? रूह कुदस देता है। रूह कुदस एक ऐसी कुव्वत है जो ईमानदारों के लिए भेजी गई है। जमीन के ऊपर हम उसको, जो पाक रूह ने मुझे बात बताई, मैं आपको भी बताना चाहता हूं। हम रूह कुदस को इलेक्ट्रिसिटी के साथ तशबीह दे सकते हैं, बिजली के साथ। यह माइक किससे चल रहा है?
बिजली से। ये लाइट किससे चल रही है? ये कीबोर्ड किससे चल रहा है? बिजली से। साउंड सिस्टम किससे चल रहा है? बिजली से। कैमरा किससे चल रहा है? बिजली से। यानी बिजली एक है। कोई शख्स इससे माइक यूज करता है, कोई शख्स इससे कीबोर्ड यूज करता है, कोई शख्स इससे लाइट यूज करता है, कोई शख्स इससे मशीन यूज करता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। इसी तरह से याद रखें कि रूहुल कुदस एक है। वो एक वक्त में किसी को गैर जुबानों का तजर्बा देता है, एक वक्त में किसी को नबूवत की ताकत देता है, एक वक्त में वो किसी को दुआ की कुव्वत देता है, एक वक्त में किसी को मोइज़ात की कुदरत देता है, एक वक्त में किसी को कलाम का भेद देता है। मगर रूह एक है। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यानी बिजली का गलत इस्तेमाल करें तो उसके शॉर्ट लगने से हम मर भी जाते हैं। ऐसा ही है ना? इसी तरह से याद रहे, अगर रूहुल कुदस का हम गलत इस्तेमाल करें तो उसके शॉर्ट से एक मियां बीवी, एक जोड़ा मरा था। कौन था? हननिया और सफीरा। रूहुल कुदस से झूठ बोला, मर गए, गलत इस्तेमाल किया। मगर जो लोग रूहुल कुदस का ठीक इस्तेमाल करते हैं, खुदा की कुदरत उनके ऊपर ठहर जाती है। हालेलुया। वो रूह से मामूर हो जाते हैं, उनकी जिंदगियों में खुदा की कुदरत काम करती है। वो बतेरों के लिए बरकत का सबब बन जाते हैं और खुदा उनके वसीला से बतेरों को आसूदा करता है। हमें देखना है कि हम दुनिया है जो रूहुल कुदस को नहीं जानती, या हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। क्या हम रूह से खाली तो नहीं? खुदा का पाक रूह हमारे अंदर काम कर रहा है या नहीं? हम में रूह के फल हैं या नहीं? क्या हमारी जिंदगी खुदा के रूह से खाली तो नहीं है? वक्त तेजी से गुजर रहा है। आखिरी बात करूंगा, मिलता कैसे है? मिलता कैसे है? रूहुल कुदस कैसे मिलता है? खुदा के कलाम में अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 37 आयत में लिखा है, जब उन्होंने ये सुना, गौर सुनिएगा, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि आए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। यानी पहला अमल तौबा करना, दूसरा अमल यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लेना, और तीसरी बात रूहुल कुदस हमें इनाम में मिल जाता है। और जब रूहुल कुदस हमें इनाम में मिलता है तो रूहुल कुदस सबसे पहला काम क्या करता है? हमें अपना घर, अपना मकदस बना लेता है। हालेलुया। पहला करंथियों उसका 3 बाब 16 आयत में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, तुम में खुदा का रूह बसा हुआ है, वो हमें अपना मकदस बनाता है। दूसरी बात रोमियो 8 बाब की 26 आयत में लिखा कि वो हमारी शिफायत करता है, हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। और तीसरी बात वो क्या करता है कि वो हमें, जब हम उसकी मर्जी पे चलना शुरू हो जाते हैं तो वो हमें रूह के फल को पैदा करता है। रूह का फल एक है पर उसकी 9 खुसूसियात हैं। 9 फल नहीं है, याद रखें, रूह का फल एक है, लेकिन उसमें उसी फल के अंदर मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी नजर आती है। चौथा काम खुदा का रूह क्या करता है? वो हमें गैर जुबानों का तजर्बा देता है। पांचवा और आखिरी काम वो ये करता है कि जब हम उसके साथ चलते हैं और हम इस फानी जहां से कूच करते हैं, तो एक दिन जिस तरह उसने खुदा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो हमें भी रोज़े अदालत के दिन उसी कुदरत के साथ जलाली बदन देके मुर्दों में से हमें उठा खड़ा करेगा। ये है काम रूहुल कुदस का। हमें देखना यह है कि क्या हम में खुदा का रूह है या नहीं है, हम रूह से भरे हुए हैं या नहीं। अगर हम आज तक रूह से खाली हैं तो हमें झुकने की जरूरत है, रूहुल कुदस की कुव्वत और कुदरत को मांगने की जरूरत है। हम अपने कंधों पे खड़े होंगे, खुदावंद से उसके रूह को मांगेंगे, उसको बोलेंगे, खुदावंद हम तेरे रूह के बगैर खाली हैं, हमें अपने रूह से भर।
ताकि हम खाली बर्तन न रहे बल्कि तेरे रूह से भर के इस दुनिया में नूर की मानिंद चमके और बतेरों को आग में से झपट कर निकालने वाले हों, बतेरों को ऐ खुदा हम गुनाह की जंजीरों से निकालने वाले हों। हमारी जिंदगियों में तेरा बेटा खुदा यीशु मसीह और उसका नाम जलाल पाए। हालेलुया। हम दुआ करेंगे। हालेलुया। शिखा राबासी शिंदे रेबेसी रेबेबे। मैं चाहता हूं हर शख्स इस जगह पर मौजूद अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेगा, अपने लबों को खोलेगा। आज हम रूह कुदस की हजूरी को मांगेंगे, खुदा के पाक रूह को बोलेंगे कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना मकदस बना ले, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ में रह, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद कर मेरी कमजोरी के अंदर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी शफायत कर, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना फल पैदा कर, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने साथ चलने की ताकत दे। मेरी जिंदगी में तू काम कर, मेरी जिंदगी में तू नजर आ, मेरे वसीला से तू बतेरों को अपने पास लेके आ। मुझे जितना सफर इस जमीन पर दिया गया है अपनी कुव्वत और जोर के वसीला से इस्तेमाल कर। अगर मैं अपने तोड़ों को दबा चुका हूं, अगर मैंने अपनी खिदमत को दबा दिया है, अगर मैं किसी वजह से इब्लीस के कामों का शिकार हो चुका हूं, तो मुझे आजाद कर अपनी आग से, अपनी कुव्वत से, अपने जोर से, अपने मसा से, ताकि मैं तुझ में कायम रहूं और तू मुझ में कायम रहे। हालेलुया। हम में से कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो, बल्कि हम सब खुदा के रूह से भरे रहें, खुदा की कुदरत से भरे रहें। हमारी जिंदगियों से रूह कुदस नजर आए, हमारी गुफ्तगू से रूह कुदस नजर आए, हमारी बातचीत से रूह कुदस नजर आए, हमारे कलाम करने से रूह कुदस नजर आए। जिस तरह वो यीशु के साथ था वो हमारे साथ भी है। उसने उसको इसलिए भेजा है ताकि वो हमारी मदद कर सके। वो हमारा मददगार है, वो हमारा उस्ताद है, वो हमें संभालने वाला है, हमें कुव्वत और जोर देने वाला है। मुमकिन है कि हम कमजोर हो चुके हैं, ये साल अपनी उस कमजोरी को उसकी शाहजोरी में बदलने का साल है। हम अपनी कमजोरी को खुदा के हजूर के रोमियो 8 में वो कहता है कि रूह हमारी कमजोरी के अंदर हमारी मदद करता है, वो हमारे लिए शफायत करता है। हमें खुदा के हुजूर झुकने की जरूरत है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा शुक्र करता हूं तेरी पाक हुजूरी के लिए, तेरे बसा के लिए, तेरे तख्त के लग जाने के लिए, और इन लम्हात के लिए जो तूने अपने रूह के वसीला से हमें बख्शे। तेरा खादम होता हुआ इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूं। रूह कुदस इनमें से हर एक के ऊपर जोर से नाजिल हो, और तेरे लोग आज खाली ना रहे बल्कि तेरे रूह से भर जाएं। तेरा पाक रूह उनकी जिंदगी में कसरत से काम करे, इनके खानदानों में तेरा रूह काम करे, इनकी औलाद में तेरा रूह काम करे, इनके रोजगारों में तेरा रूह काम करे, इनकी जिस्मानी सेहतों में तेरा रूह काम करे, इनकी रूहानी जिंदगी में तेरा रूह काम करे, और ये रूह से भर के तेरे नाम को जलाल देने वाले हो और इब्लीस के खिलाफ एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो। ये इब्लीस की बादशाहत को नेस्तो नाबूद करने वाले हो और तेरी बादशाहत का झंडा लहराने वाले हो। इनकी जिंदगियों में तू नजर आए। तेरा खादम होता हुआ इनके लिए बरकत की दुआ करता हूं, सलामती की दुआ करता हूं, और चाहता हूं कि आज इस कलाम के वसीला से मैं ईमान रखता हूं खुदा कि तूने हर एक शख्स से बात की है। ये कलाम, तेरा कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। आज जो कुछ बोया गया वो 100 गुना फल लेके आए, और तेरे लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाए। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। जोरदार तालियां खुदा के पाक रूह के लिए बजाएंगे। तशरीफ रखेंगे। इससे पहले कि मैं आखिरी दुआ करूं, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं फ्रेंड्स जो मैं करना चाहता हूं। हमारी मीटिंग का वक्त चेंज हुआ है और वो हर जुम्मे हम इसी जगह पर 11 बजे से 12:30 बजे तक हम यहाँ मीटिंग करेंगे। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जितने लोग हमारे यूटीए के ग्रुप के अंदर हैं
وہ مجھے وینسڈے تک پلیز اپنا نام بھیجیں. اس میں بہت سٹرگل کر رہا ہوں, لوگ تعاون نہیں کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ تعاون کر بھی رہے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے. اپنا نام بھیجا کریں کیونکہ ہمیں رجسٹریشن کرانی ہوتی ہے. وینسڈے تک میکسیمم اپنا نام بھیجا کریں آپ. ہمارا ٹائم 11 سے 12:30 اسی جگہ پر ہے. ہمیں صرف 70 لوگ الاؤ کیے گئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا, لیکن میں سب کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتا. لیکن آپ سب, میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے آج تقریباً 10 سے 11 مہینے بعد ہم پر دوبارہ یہ فضل کیا کہ ہم اس جگہ پر اس وقت پہ عبادت کر سکے. خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے کہ خداوند بحالی کا خدا ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں بہت جلد مکمل طور سے ہم اس جگہ پر آزادی سے خدا کی عبادت کر سکیں گے. پریز جیسس. آپ سب تعاون کریں. آپ کے تعاون جتنا آپ لوگ کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خدا کا شکر کرتا ہوں. ابھی جب آپ میٹنگ ختم ہوگی, جتنے لوگ جاتے ہیں پلیز ایس او پی کو فالو کریں, گیپ رکھیں, کیونکہ باہر آپ کو مانیٹر کیا جاتا ہے. کسی طرح کی کمپلین نہ آئے. میری آپ سے درخواست ہے, پلیز ملنا جلنا نہیں ہے. آپ فون پہ رابطہ رکھ سکتے ہیں, چرچ میں ملنا منع ہے. ہم آخری دعا کریں گے. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تیرا خادم مطابع ان سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, تیری سلامتی چاہتا ہوں, اور ایمان رکھتا ہوں کہ آخر جتنی دیر تیرے لوگ اس جگہ پر تھے, تیرے لوگوں نے پرستش کے وسیلہ سے, کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. آنے والے دنوں, مہینوں, سالوں میں اے خداوند تیرے لوگ تجھ میں بڑھتے چلے جائیں. یہ کلیسیا اے خداوند ترقی کرے. اس کلیسیا کو تو اے خداوند اور مضبوط کر, تاکہ اس کلیسیا میں بے شمار سورما پیدا ہوں جو تیرا کام کرنے والے ہوں, نجات کا کام کرنے والے ہوں. ان سب کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے, ان کی اولاد کے لیے, روزگاروں کے لیے, جسمانی صحت کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اس ہدیے کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں. جن لوگوں نے دیا ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اس ہدیے کے وسیلہ سے ان کی جسمانی صحت, ان کے روزگار میں تیری برکت ہو, خاندانوں میں تیری برکت ہو. اس ہدیے کو ہم پاک کرتے ہیں تاکہ تیرے کاموں میں استعمال کیا جائے. یسوع کے نام سے مانگتے اور پار لیتے ہیں. ہم خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہ, تیری مجلس ہوتی ہے زمین پر بادشاہ قدرت شلا ہمیشہ تیرے. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ, کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے. خدا نے سب کو برکت دے. آپ سلامتی سے جائیں.